Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the very important topic regarding the matrix, which is named as the elementary transformation. Sometime it is known as the E transformation और sometime it is known as the E operation. ठीक है. और दूसरा हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इसे गॉस जॉर्डन मेथड भी कहा जाता है. ठीक है. तो सबसे पहले तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम चर्चा करें. इसके लिए तीन रूल मैट्रिक्स के रिगार्डिंग है. तीन रूल जिसको आप लोग मैट्रिक्स थ्योरी में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं. इसमें जो पहला रूल है कि किसी भी दो रो मैट्रिक्स के किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स के किसी भी रो में आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज के इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो दूसरी प्रॉपर्टी की मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तीसरी प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स के किसी भी रो में किसी भी दूसरे रो को नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है. इसी प्रकार से सी कॉलम में भी किसी भी दो कॉलम में किसी भी किसी भी रो में किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हुए करस्पॉन्डिंग रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. और इसी प्रकार से किसी भी कॉलम में किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हुए करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसी प्रकार से कोई किसी भी करस्पॉन्डिंग रो में किसी भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई किया, ऐसे भी आप कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज प्लस माइनस और ये सी आई, दिस इज के सी आई प्लस माइनस, दिस इज सी जे. ठीक है. तो ये इफेक्ट सी आई में पड़ेगा. ठीक है. तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में तीन महत्वपूर्ण रूल है. पहला रूल कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. तीसरा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं. दिस इज डिवाइड. दिस इज आर आई, दिस इज 1 अपॉन के, दिस इज आर आई और सी आई, दिस इज 1 अपॉन के, दिस इज सी आई. ठीक है. तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं. तीसरा रूल, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हुए उसको करस्पॉन्डिंग रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो हम लोग रैंक के उपयोग के लिए, और सबसे बड़ी बात की रैंक का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है. ठीक है. जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें रैंक का बड़ा रोल है. लेकिन इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से रैंक की परिकल्पना को काफी ठोस चीजें मिलती हैं कि रैंक को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. बहरहाल हम एक मैट्रिक्स हमने एक काउंटर एग्जाम्पल ले रखा है. सपोज दैट हमने ए इज इक्वल टू ए लिया. हम इसमें कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं. देखिए, हमने R2 में R2 माइनस 3R1 हमने इसको जीरो कर दिया और R3 में हमने ये जीरो कर दिया. फिर इसमें देखिए R3 में R2 को जोड़ दिया. तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. 0 प्लस 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 5 माइनस 3. तो ये आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी और ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैट्रिक्स आई है. इन दोनों के करेक्टर और रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब मैं रैंक चर्चा करूंगा तो मैं बताऊंगा कि यहां से भी रैंक वही आएगा और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके रैंक में कोई चेंज नहीं आता. तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने पर मैट्रिक्स के करेक्टर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है. करेक्टर सेम रहता है, बस आपका वर्क थोड़ा आसान हो जाता है. तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन करके अपने मैट्रिक्स को थोड़ा सा आसान बना लेते हैं और आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है. ठीक है. ऐसे आप इस मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं. आप इसमें रो और कॉलम साइमल्टेनियसली दोनों साथ कर सकते हैं. ये आपकी चॉइस है. ठीक है. जैसी आपकी नीड होगी उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे. ठीक है. तो मैं इसको रफ कर रहा हूं. एक काउंटर एग्जाम्पल था बस ये आपके समझने के लिए. कहिए तो मैं एक और एग्जाम्पल यहां पे ले रहा हूं. ठीक है. मैं एक और एग्जाम्पल आप पे फोकस कर दे रहा हूं. सपोज दैट हमने a इज इक्वल टू ले लिया होता. दिस इज 1 2 3 0 1 2.
दिस इज 2 और 3 1 2, ठीक है। इसमें आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करिए। आपकी अभी तो आपके पास कुछ नहीं पता है कि क्या निकालना है, लेकिन फिर भी ऐसे जनरल R2 में दिस इज 2R1, ठीक है। और R3 में भी आप कर सकते हैं, दिस इज साइमल्टेनियस दोनों साथ 3R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, दिस इज 0 और दिस इज 2 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 हो जाएगा आपका 3, 1 माइनस 2 का मतलब 3, 1 माइनस 4 का मतलब 3 और 2 माइनस 6 का मतलब -4, 0 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 का मतलब 1 माइनस 6 का मतलब -5 और 2 माइनस 9 का मतलब 2 माइनस 9 का मतलब -7। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप कॉलम भी करके देख लो। इसको जीरो करो जरा सा। तो इसको जीरो करने के लिए C3 में 2C3 माइनस 3C2, ठीक है। तो 1 0 0, ठीक है। बल्कि आप इसको जीरो करने के लिए इससे इफेक्ट करते तो ज्यादा आसान था, ठीक है। यहां देखिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। दिस इज C2 में C2 माइनस 2C1 और C3 में C3 माइनस 3C1, ठीक है। तो दिस इज 0, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 माइनस 5, दिस इज 0, दिस इज 0, -4 -7, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आप और भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करने के देखिए, फिर आप इसको क्या कर सकते हैं। दिस इज यहाँ देखिए, हम लोग R3 में कर सकते हैं। R3 में दिस इज R3 में 3R3 माइनस 5R2, ठीक है। तो दिस इज 1 0 0 0 माइनस 3 और ये हो जाएगा -4, दिस इज 0, दिस इज 0। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 7 जा 21, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 20, तो दिस इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कुछ ज्यादा इफेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसको आप कर सकते हो, देखिए थोड़ा सा और आसान कर सकते हो। यहां पर दिस इज C3 डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हो, ठीक है। और आल्सो C2 डिवाइडेड बाई दिस इज -3 और -4 कर सकते हो, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 1 और ये 5 4 जा 20 -5, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो इसको भी जीरो कर सकते हो, आप जीरो कर सकते हो। देखिए C3 में C3 माइनस C2, तो दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 -5। अगेन आप कर सकते हैं R3 डिवाइडेड बाई -5, तो दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी कि आपकी मैट्रिक्स जो है ये आपकी मैट्रिक्स थी और आपने ट्रांसफॉर्मेशन करते करते इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की ब्यूटी है कि आप अपने मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका जो रैंक आएगा वो भी सेम आएगा और इसका जो रैंक आएगा वो भी वही आएगा। मैं आगे के वीडियोस में अभी रैंक मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी मैंने इस पर डिस्कशन नहीं किया, तो आगे के वीडियोस में मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का रोल है, ठीक है। इसके बाद गॉस जॉर्डन मेथड की हम बात करें, इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर आप गॉस जॉर्डन मेथड की बात करें तो ये आपने इंटर में इनवर्स निकालने के लिए जो फार्मूला पढ़ रखा है, जो इंटर लेवल पर होता है। इंटर लेवल पे पहली बात तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इससे तो आप परिचित हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो आप जब इंटरमीडिएट में काम करते थे तो दिस इज एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, और जहां पे कहते थे कि मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मींस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए जो है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो हम ये इसमें आपको कोफैक्टर की जरूरत पड़ती थी, ये आप 12th क्लासेस में पढ़ते थे, इसको आप 12th क्लासेस में स्टडी किए हुए, ठीक है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो एजेंडा है,
वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इनवर्स निकालने का है, या फिर इसे गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड से इनवर्स निकालने के लिए हम केवल अपनी कन्वीनियंट वर्क के लिए केवल एक ही ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी स्पेसिफाइड है कि वो ऑपरेशन आपका रो ऑपरेशन होना चाहिए। तो हम गॉस जॉर्डन मेथड से इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए अपने पूरे प्रोसेस में हम लोग जो है केवल रो ऑपरेशन का यूज करेंगे। इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहला काम तो आपको चेक करना होता है कि आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर होगी तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहला काम आपको चेक करना है कि आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को समझने में। सपोज दैट हमने आई ले लिया होता 1 0 0 1 2 ऑर्डर का 2 1 3 1, इसका मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये आई है और ये ए है, ऐसे आप ए इंटू आई भी करेंगे तब भी वही चीज आएगा। तो यहां देखो 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें पहले एलिमेंट के लिए तो 2 और ये 0, तो दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 0 1, दिस इज 0, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 0, दिस इज 1 1 एंड दिस इज इक्वल टू ए। मतलब अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम अपने उस आइडेंटिटी भी स्क्वायर है और इनवर्स भी स्क्वायर का ले रहे हो, तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप दूसरा स्टेप ए इज इक्वल टू आई ए लिखिए। और तीसरा स्टेप आपको क्या करना है कि आपको इसके यहां पर इस ए के ऊपर और इस आई के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तब तक लगाना है जब तक कि ये ए आई में ना कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तब तक लगाना है। और ये जब इस ए को फिक्स रखोगे, इस आई पर भी इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट मान लो पी आ गया, भाई आई बदलता जाएगा, यहां पर भी इसको चेंज करोगे तो वो चेंज यहां भी दिखेगा, ए को फिक्स रखोगे। ठीक है, तो ये पी ए हो जाएगा। आपको पता है इंटरमीडिएट लेवल पे कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई के बराबर होता है तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहां पर जो ए इनवर्स हो जाएगा वो पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी पी आया रहेगा, जब आप इस ए को ओपन करके देखेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आई मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा स्टेप है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को चेक करिए कि ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। दूसरी बात, यू कैन राइट डाउन ए इज इक्वल टू आई ए एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई द ई रो ऑपरेशन एंड ए एंड आई विल बी कन्वर्टेड, ए इज कन्वर्टेड इनटू आई एंड आई इज कन्वर्टेड इनटू पी एंड ए इज फिक्स। तो अगर P कोई मैट्रिक्स है, A कोई मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट लेने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, तो A का इनवर्स जो है वो P हो जाएगा या P का इनवर्स A हो जाएगा। तो A का जो आपको A इनवर्स चाहिए तो A इनवर्स इज इक्वल टू P हो जाएगा। ठीक है, तो ये गॉस जॉर्डन मेथड के कुछ स्टेप है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स इस पे करूंगा तो आपको और फोकस होगा कि कैसे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीजें थी, इनको आप याद रखिएगा। हमें इनवर्स यहां पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से लगाना है, और चूंकि गॉस जॉर्डन मेथड है तो हमें केवल रो ही ऑपरेशन का यूज करना है, कॉलम के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो एलिमेंट्री गॉस जॉर्डन मेथड में हम केवल और केवल रो ऑपरेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।